आइए फिर से एक नई कहानी के साथ आए हैं। लालच बुरी बला है। प्रेरणादायक कहानी। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने सुना रहा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करके तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु संत की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसको 4 दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहाँ ये दिया बुझ जाए वहाँ की जमीन को खोद लेना। वहाँ तुम्हारी काफ़ी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यहाँ दिया बुझ जाए वहाँ की जमीन खोद लेना। तुम्हें मन चाहिए माया मिलेगी। फिर एक संतुष्टि न हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहाँ की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेहतर धन मिलेगा। तब तुम्हारा पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुम्हें यहाँ दिया ना ही जलाना है और ना ही उसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। यहाँ तक संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गगरा मिला। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गगरे को फिलहाल यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊँगा। पहले मुझे जल्दी से पश्चिम दिशा वाला धन देखना लेना चाहिए। यहाँ सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया। पश्चिम दिशा की ओर चला पड़ा। दूर एक उजगड़ स्थान पर जाकर दिया बुझ गया। वह उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहर से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी एक यहीं सी सोचकर वहीं रखने दिया। पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए वहाँ बेचैन हो गया। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहाँ की जमीन खोदी तो उसे हीरो से मोती से भरी पोटली मिली। वह आदमी अब बहुत खुश हुआ था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा होगा तो चौथी दिशा में इनमें से भी ज़्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मन किया है। दूसरे ही पल उसने मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते होंगे। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी से जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे ही एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धक्का तो दरवाजा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि ये महल उसके लिए ही है। वह अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यहीं लेकर आकर रखेगा और ऐश करेगा। हाँ, आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरो मोती से भरा हुआ था तो किसी कमरे में सोने की कीमती से कीमती आभूषण भरे हुए थे। इस प्रकार अन्य कमरे में भी बेहतरीन धन से भरा हुआ था। वह आदमी चकाचौंध हो जाता और अपने भाग्य को शाबाशी देता। जाकर और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा था। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर यहाँ आओ, चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझसे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़े चक्की से हट जाने पर
ऊंचे ऊंचे हंसने लगा। लालची आदमी उसी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार कहते हुए कहा, ना ना, चक्की चलनी बंद ना कर। बूढ़े ने कहा, ये महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुक कर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी तरह लालच करके संत की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जीवन इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लगा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा। बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच से अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।